गरीब बहू को मिला पुरानी सोच वाला ससुराल। माँ सुनो ना, आपको डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? अब आपको रोज समय से दवाई लेते रहना होगा। सपना बिटिया, वो कड़वी दवाई मुझसे नहीं ली जाती। दवाई तो लेनी होगी ना माँ। सपना अपनी अपाहिज माँ शांति को विकलांग कुर्सी पर लेकर जा रही थी। तभी वहाँ एक जवान लड़का घोड़े पर सवार होकर आता है। कौन है ये सुंदरी? आज के दौर में भी अपनी माँ की ऐसी सेवा। लड़का घोड़े से उतरकर सपना के पीछे जाता है। तभी सपना अपने छोटे से झोपड़ी वाले घर में अपनी माँ को लेकर आती है। वो लड़का बाहर ही खड़ा था। अपनी माँ की ऐसी सेवा करने वाली आज्ञाकारी बेटी हम पहली बार देख रहे हैं। लड़का वहाँ से चला जाता है। इधर सपना अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उसका पिता हरिया घर आता है। सपना बेटिया, खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? आज बहुत जोरों की भूख लगी है। जी बाबा, हो गई है। सपना अपने माता पिता के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। अगले दिन सपना, शांति, हरिया तीनों घर में थे। तभी उनके घर के बाहर एक पुराने जमाने की गाड़ी आती है। इस गाड़ी में कौन आया होगा? तभी गाड़ी के अंदर से वही लड़का बाहर निकलता है जिसने कल सपना को देखा था। उसके साथ एक महिला भी थी जिसने पुराने राजा महाराजाओं के दौर के कपड़े पहने हुए थे और काफी सारे गहने भी पहने हुए थे, जिसमें पुराने जेवर मालाएं ये सब थी। और उनके साथ 2 नौकर थे जो सैनिक के अवतार में थे। विक्रम, क्या यही रहती है वो लड़की? जी माँ। दोनों सपना के घर के अंदर आते हैं और उनके नौकर सारी टोकरियां घर के अंदर रख देते हैं। उन टोकरियों में फल फ्रूट, पुराने जमाने की साड़ियां, कई सारे गहने ये सब थे। ये सब क्या है और आप लोग कौन हैं? हमारा नाम भानुमति है और ये हमारे पुत्र विक्रम है। हम यहाँ विक्रम और आपकी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हैं। ये सुनकर तीनों दंग रह जाते हैं। माफ करना, पर हमने आपको पहचाना नहीं। हम महाराज धनराज की दूसरी पीढ़ी की बहुरानी भानुमति हैं। राजा धनराज, वही जो एक जमाने में यहाँ के राजा हुआ करते थे? जी, हम उसी राज परिवार से हैं। हमारे पुत्र को आपकी बेटी बहुत पसंद है और ये आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ शगुन लेकर आए हैं। राजा साहब का बहुत नाम सुना है हमने। हमारे पूर्वज उनकी बहुत तारीफ करते थे। ये तो जैसे फिल्मों में काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। आप जैसे धनी लोग हम गरीब के घर रिश्ता लेकर आए। ये तो हम गरीब की बेटी की खुशनसीबी है। भानुमति, हरिया, शांति तीनों में बातें होती हैं और वो अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं। तो तय रहा, आने वाली 10 तारीख को हम विक्रम और सपना का विवाह करवा देंगे। विक्रम, भानुमति वहाँ से चले जाते हैं। माँ, ये सब क्या है? आपने क्यों मेरा रिश्ता तय कर दिया? वो लोग कितने अजीब से थे। अरे तू तो बड़ी भाग्यशाली है बिटिया कि तेरा ब्याह इतने बड़े धनी खानदान में होने जा रहा है। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हरिया दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक मामूली सा नौकर है। 10 तारीख का दिन विक्रम और सपना का विवाह हो जाता है और सपना पास के गांव में अपने ससुराल में बड़ी सी हवेली के बाहर आती है जहां कई सारे नौकर चाकर थे। ये कैसा घर है? आइए सपना जी। सपना हवेली के दरवाजे के पास आती है तो वहां विक्रम की माँ, उसकी चाची और दूसरी महिलाएं सब घूंघट में खड़ी थी और उनके बीच विक्रम की दादी माँ जानकी देवी खड़ी थी। विक्रम, बहू से कहो तुरंत अपना घूंघट डालिए। यहाँ की बहू बेटियां बिना घूंघट के नहीं रहती। यह परिवार का कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। तभी सपना जल्दी से अपना घूंघट डाल लेती है। अरे बाप रे, यहाँ घूंघट में रहना होगा मुझे। ये कैसा घर है? तभी सपना का घर प्रवेश होता है। अंदर से ही हवेली काफी पुरानी राजा महाराजाओं के जमाने की तरह थी। वहाँ की सारी चीजें भी काफी पुरानी थी। तभी सपना और सारी महिला एक पर्दे के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। विक्रम, बहू, हमारे इस घर के कुछ नियम हैं जो अब तुम्हें जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ की महिलाएं अपने परिवार के मर्दों के सामने नहीं आती और अगर आ जाए तो घूंघट में रहती है। ये घर है या कैद खाना? आज के दौर में कौन ऐसे रहता है? दाईसा, हम सपना को यहाँ के सारे रीति रिवाज अच्छे से समझा देंगे। बहू रानी, विक्रम बहू को उनके कमरे में ले जाइए।
अब बाकी की रस्में कल की जाएंगी। भानुमती सपना को उसके कमरे में लेकर आती है। यहाँ कमरे में भी सभी सामान पुराने जमाने का था। तभी भानुमती के बाहर जाते ही सपना अपना घूंघट हटा लेती है। हाँ, अरे बाप रे, इस घूंघट में तो मेरा दम ही घुटने लगा था। हाय, ये घर है या फिल्मों की दुनिया? कितने ओल्ड कैरेक्टर है यहाँ सब। तभी विक्रम कमरे में आता है। आप कहाँ चले गए थे विक्रम जी? हम परिवार के बाकी सदस्यों के साथ थे। पर आपके परिवार के आदमी कहाँ हैं? वो तो मुझे दिखे ही नहीं। सपना, उनका दूसरी जगह कक्ष है, और वैसे भी इस घर की महिलाएं आदमियों के सामने नहीं आती, और अगर आ जाएं तो घूंघट में रहती हैं। भला आज के जमाने में कौन से ऐसे पुराने रीति रिवाज अपनाता है? कौन ऐसे घूंघट में रहता है? ये हमारे घर की परंपरा है सपना, यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। अगले दिन भानुमती मलमल के मोटे कपड़े का एक पुराने जमाने का लहंगा लेकर सपना के कमरे में आती है। सपना बहू, ये लहंगा पहन लीजिए। ये लहंगा, ये कंबल इतना मोटा, अरे इसमें तो मेरा दम ही घुट जाएगा। तुम्हें यहाँ के बारे में अभी पता नहीं है ना, पर कोई नहीं, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। ये लहंगा हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, ये राज परिवार का पहनावा है। थोड़े समय बाद सपना उस मलमल मोटे कपड़े का लहंगा पहनकर बाहर आती है। अब वो इतना भारी था कि सपना का आधा शरीर उसके वजन से झुकता जा रहा था। अरे बाप रे, कितना भारी है ये लहंगा! ये कपड़े हैं या क्या, या कोई पत्थर? इसमें तो मेरा दम घुट रहा है। सपना लहंगे में पूरी तरह से ढक चुकी थी। तभी भानुमती कई सारे शाही गहने, मोतियों की मालाएं, ये सब लेकर आती है। सपना बहू, ये हमारे राज परिवार के शाही गहने हैं। आइए बैठिए, हम अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। भानुमती सपना को वो सारे पुराने जमाने के गहने पहनाती है। अब इतने गहने पहनकर सपना का पूरा शरीर गहनों से भर जाता है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे गहने! अरे मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। अब हमारी शाही चुनरी ओढ़िए, जो इस परिवार की इज्जत है। तभी भानुमती सपना को एक मोती से भरी चुनरी उड़ाती है और उसका घूंघट डाल देती है। बाप रे बाप, ये कैसे पहनावे हैं यहाँ इन लोगों के! आज तो मैं मर ही जाऊंगी। भानुमती सपना को अपने साथ बाहर लेकर आती है। अब भारी लहंगे, गहने, चुनरी, इन सब के कारण सपना से चला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे 50-50 किलो के पत्थर बांध दिए मेरे शरीर पर। विक्रम बहू, जाइए, सबके लिए अपने हाथों से मीठा बनाइए, उसके बाद बाकी की रस्में की जाएंगी। सपना रसोई में आती है तो यहाँ की रसोई भी काफी पुराने जमाने की थी। कैसे अजीब लोग हैं! ये ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने ससुराल में नहीं, किसी कैद खाने में आ गई हूँ। जैसे तैसे सपना मीठा बनाती है। थोड़े समय बाद घर की सारी महिलाएं एक जगह घूंघट में खड़ी थी और सारे आदमी लोग एक साथ मीठा खा रहे थे। यहाँ पहले आदमी खाना खाते हैं, फिर महिलाएं खाना खाती हैं। तभी सपना का पिता हरिया घर आता है। बाबा, कैसी हो बिटिया? तभी सपना और हरिया दोनों सपना के कमरे में आते हैं। बाबा, ये लोग ना बड़े अजीब हैं। भला आज के जमाने में ऐसे पुराने कपड़े कौन पहनाता है? इतने हैं, भारी हैं ये कपड़े कि इसमें मेरा दम घुट रहा है। बेटिया, हर परिवार की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। अब तुम इस राज परिवार की बहू हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के हर रीति रिवाजों का अच्छे से पालन करना होगा। पर बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो दाई माना बहुत खतरनाक है। अभी पता नहीं वो कैसी रस्में करवाएगी मुझसे। यह सब तुम्हारे लिए नया है। धीरे धीरे तुम यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। थोड़े समय बाद दोनों बाहर आते हैं और हरिया वहाँ से चला जाता है। विक्रम बहू, यहाँ से थोड़ी दूरी पर जंगल में एक तालाब है, वहाँ जाकर तुम्हें तालाब के पानी से स्नान करना होगा। तालाब के पानी से? वो तालाब हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमारे परिवार की नई बहू उस तालाब के पानी से स्नान करके अपने पुराने पापों को धो लेती है। बहू रानी, विक्रम बहू को वहाँ ले जाइए। भानुमती सपना को लेकर बाहर आती है और अपनी बग्गी में सपना को लेकर जंगल में एक तालाब के पास जाती है, जहाँ के बर्फ जैसे ठंडे पानी से स्नान करने पर सपना की हालत खराब हो जाती है। थोड़े समय बाद, बाप रे बाप, उस तालाब का पानी तो कितना ठंडा था, पूरी हालत खराब हो गई है मेरी। तभी जानकी देवी एक बड़ा सा पीतल का घड़ा लेकर आती है। विक्रम बहू, इस घड़े के अंदर पानी भरिए और इस घड़े को अपने सर पर रखकर आंगन में 100 चक्कर लगाइए।
क्या? हाँ बहू, ये रस्म हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो बहू इस रस्म को पूरा करती है वो जीवन भर राज परिवार को खुश रखती है। अरे बाप रे, ये कैसी कैसी रस्में करवा रहे हैं आप मुझसे। तभी सपना उस भारी लहंगे, गहने और घूंघट लिए आंगन में आती है और उस बड़े से बड़े घड़े को पानी से भरकर उसे अपने सर पर उठाती है और आंगन के गोल गोल चक्कर लगाने लगती है। अब पहले ही चक्कर में सपना के शरीर का पसीना निकल जाता है। अरे बाप रे, सपना आज तो तू गई बेटा। सब दरवाजे के पास खड़े रहकर सपना को देख रहे थे। अब 10 चक्कर लगाते ही सपना के पैर में दर्द होने लगता है। मेरे पैर। तुरंत ये रस्म पूर्ण कीजिए विक्रम बहू। सपना के लिए ये समय बहुत ही कठिनाई और तकलीफों से भरा हुआ था। इतने भारी कपड़े पहनने के बाद इतने भारी घड़े को लेकर चलने से सपना का पूरा शरीर दर्द करने लगता है। जैसे तैसे सपना आंगन में 100 चक्कर पूरे कर लेती है। मेरे पैर। राज परिवार की बहू बनना इतना आसान नहीं है विक्रम बहू। चलिए अब जाकर अपने कमरे में विश्राम कीजिए और हाँ, ठीक 7 बजे अपने कमरे से बाहर आ जाना। हमारे परिवार की सभी महिलाएं उस समय हर रोज पूजा करती हैं और जो महिला इस पूजा में शामिल नहीं होती तो ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। तभी जैसे तैसे सपना कमरे में जाती है। मेरे पैर। सपना अंदर से दरवाजा बंद करके कमरे में सो जाती है। रात के 7 बजे परिवार की सारी महिलाएं घर के एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। सबने घूंघट डाल रखा था। बहू रानी, विक्रम बहू कहाँ है? दाई माँ, वो अब तक कमरे से बाहर नहीं आई। उन्हें जाकर ले आइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। सपना बहू, बहू रानी दरवाजा खोलिए बहू रानी। थकान और दर्द के कारण सपना को गहरी नींद आ चुकी थी। अब करीब 1 घंटे तक भानुमति बार बार आकर दरवाजा खटखटाती है पर सपना की आंख ही नहीं खुलती। बहू रानी, ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। अब हम सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। सपना बहू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? जानकी देवी पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली महिला है। उसके पूर्वजों ने जो उसे सिखाया है वो उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करती है। थोड़े समय बाद सपना बहू कमरे से बाहर आती है। अरे बाप रे, रात के 8 बज गए। विक्रम बहू, तुम्हें समय की कदर है या नहीं? हमने तुम्हें क्या कहा था कि ठीक 7 बजे कमरे से बाहर चले आना। दादी साहब चुप रहिए। हमने कहा था कि परिवार की सारी महिलाओं का उस समय साथ होना बहुत जरूरी है। फिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आई? इतना बड़ा अपशगुन हो गया आज तुम्हारे कारण। मुझे क्षमा कर दीजिए। अपशगुन तो तुमसे हुआ है विक्रम बहू, अब इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। दाई माँ, इस अपशगुन से बचने का कोई तो उपाय होगा ना? केवल एक ही उपाय है। विक्रम बहू को अपने हाथों से 100 गरीब लोगों का भोजन बनाना होगा। परंतु ऐसा नहीं किया गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कुछ दिन बाद सपना अब यहाँ के रीति रिवाज और घरेलू कार्य से इतनी परेशान हो जाती है कि उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। एक दिन सवेरे सपना बेड पर बुखार में तपते शरीर के साथ लेटी हुई थी। विक्रम बहू, तुम्हें आज 100 लोगों के लिए भोजन बनाना है, चलिए बाहर। दाई माँ, बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं है। हम विक्रम बहू को विश्राम करने के लिए बहुत लंबा समय दे चुके हैं, परंतु आज ये कार्य नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा अपशगुन कहलाएगा। थोड़े समय बाद सपना बाहर आती है और बड़े बड़े शाही बर्तनों में खाने की व्यवस्था करने लगती है। अब खाना बनाने में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। बहू रानी। सपना। सब सपना को कमरे में लेकर आते हैं। विक्रम, तुरंत वैद्य जी को लेकर आओ। अगर ये रस्म नहीं की गई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा बहू रानी। थोड़े समय बाद एक वैद्य आता है जो सपना का चेकअप करता है। बहू रानी को काफी कमजोरी हो चुकी है और इन्हें बहुत तेज बुखार भी है। इनके लिए आराम करना ही अभी सही है। हमने कहा था कि अपशगुन नहीं होना चाहिए। देखिए उसका परिणाम। अगर वो रस्म नहीं की गई तो आगे इससे भी बुरा परिणाम होगा। मैं करूंगी दादी साहब, मैं 100 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी। तभी सपना बड़ी मुश्किलों का सामना करके 100 लोगों के लिए खाना बना लेती है। रात का समय सपना अपने कमरे में बेड पर बुखार से तपते शरीर के साथ पड़ी थी।
भानुमति सपना के पास थी। बहू रानी की सेहत तो काफी खराब है। अगले दिन सपना फिर से नया भारी लहंगा पहनकर घूंघट डालकर अपने कमरे से बाहर आती है तो घूंघट के कारण उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। माँ! तभी सब वहां आकर सपना को उठाते हैं। कैसा हुआ ये हादसा? कैसे हुआ ये हादसा? वो घूंघट के कारण मुझे दिखाई नहीं दिया और मेरा पैर फिसल गया। विक्रम बहू, अब एक अंतिम रस्म बची है, तुम अपना ध्यान रखो। बहू रानी, विक्रम बहू की मुंह दिखाई की रस्म की व्यवस्था कीजिए। जैसे तैसे अगले दिन घर में सपना की मुंह दिखाई की रस्म की जाती है, जहां सपना एक जगह बैठी हुई थी। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाला जा रहा था और कुछ महिलाएं उसके पास कई सारे पान रखती जा रही थी। तभी अचानक सपना बेहोश हो जाती है। उतने में वहां हरिया आ जाता है। सपना बेटिया, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? जी, वो सपना की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? तो इसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। सपना बेटिया, आंखें खोल। सपना मेरी बच्ची, मैं तेरा बाबा हूँ, आंखें खोल बेटिया। तभी सपना को होश आता है। बाबा, बाबा। हाँ मेरी बच्ची, मैं हूँ तेरा बाबा। बाबा, हाँ बाबा, मुझे यहाँ लेकर चलिए बाबा। क्या किया है आप लोगों ने मेरी बच्ची के साथ? इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? तभी हरिया सपना को लेकर अपने गांव के सरकारी अस्पताल में आता है, जहां सपना का इलाज होता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी बच्ची को? हरिया भाई साहब, सपना पर इतना टॉर्चर कौन कर रहा था? अगर आप थोड़ी और देर करते ना तो सपना की जान चली जाती। ये सुनकर हरिया के होश उड़ जाते हैं। क्या? सपना का बीपी काफी कम हो चुका था और इसकी हार्ट बीट भी काफी कम हो चुकी थी। वो तो शुक्र है कि आप सपना को समय रहते यहाँ लेकर आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर सपना को एडमिट कर लेता है। अगले दिन जब सपना को होश आता है, मेरी बच्ची, तेरी ऐसी हालत कैसे हुई? माँ, ससुराल के लोग बहुत अजीब हैं। सपना अपने माता पिता को सारी बातें बताती है। इतने मोटे मोटे कपड़े, इतने गहने और घूंघट लेना, इन सबसे बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे माँ। और ऊपर से दादी माँ की अलग अलग तरह के रस्में, मुझे नहीं जाना अपने ससुराल। अब थोड़े समय बाद विक्रम और भानुमति उस हॉस्पिटल में आते हैं तो हरिया उन्हें कमरे के बाहर ही रोक देता है। खबरदार, जो मेरी बच्ची से मिलने की कोशिश की तो आपने, आज से आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या हालत बना दी है आप लोगों ने मेरी बच्ची की। उसकी जान जा सकती थी। अरे आज के समय में कौन ऐसे अपनी बहुओं को परेशान करता है? माना किया, पुराने जमाने के रीति रिवाजों को मानने वाले लोग हैं, पर अब जमाना वैसा नहीं रहा। जाइए यहाँ से, अब सपना का आपके घर से कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर विक्रम भानुमति दुखी हो जाते हैं और अब इस तरह विक्रम हर 4 दिन बाद सपना के घर जाने लगा। तो हरिया शांति उसे सपना से मिलने नहीं देते थे, जिसके बाद विक्रम काफी दुखी दुखी सा रहने लगा। एक रात विक्रम अपनी हवेली में आता है तो भानुमति वहीं सामने खड़ी थी। क्या हुआ बेटा, बहू रानी से बात हुई? नहीं माँ, सपना के पिता हमें सपना से मिलने ही नहीं दे रहे। आखिर ये कब तक चलेगा माँ? सच कहूँ तो हम भी अब इस पुराने जमाने की जिंदगी से परेशान हो चुके हैं। हर इंसान, हर लोग हमारे रहन सहन, हमारे तरीके को देखकर हम पर हंसते हैं। हमें भी कभी कभी इस जीवन से घुटन होती है। सपना के माता पिता गलत नहीं है माँ। आज के जमाने में कोई भी परिवार अपनी बहू बेटियों के साथ इतनी ज्यादती नहीं करता। विक्रम वहाँ से चला जाता है। विक्रम की सारी बातें पीछे खड़ी उसकी दादी माँ जान की सुन लेती है। बात तो सही है विक्रम की, सालों से हम दाई माँ के डर से इस घुटन भरे जीवन को जीते आ रहे हैं। पता नहीं दाई माँ अब कब इस बात को समझेगी कि ये दौर अब पुराना नहीं रहा। ऐसा भी कोई जीना है जिससे हम अपने जीवन साथी को खुलकर देख नहीं सकते, उनसे खुलकर बात नहीं कर सकते। भगवान जी, या तो हमारी बहू रानी को इस घर में वापस भेज दीजिए या दाई माँ को बदल दीजिए। भानुमति अपने कमरे में चली जाती है। उसकी सारी बातें जानकी देवी सुनकर दंग रह जाती है। तभी वो अपने कमरे में आती है। हमारे कारण हमारे परिवार वाले इतना तकलीफ भरा जीवन बिता रहे हैं, हमें उनकी तकलीफ का एहसास ही नहीं हुआ। तब हमारे डर से हमेशा तकलीफ सहते जा रहे हैं। जानकी देवी बहू रानी ने सत्य कहा है, अब ये दौर हमारे पूर्वजों का नहीं है, ये दौर बदल चुका है। अगले दिन जानकी देवी परिवार के हर सदस्य को हवेली के हॉल में बुलाती है, जहाँ परिवार के आदमी एक पर्दे के पीछे खड़े थे और सारी महिलाएं घूंघट में थी। सुखचंद,
अब सब यहाँ हमारे सामने आइए। सारे आदमी जॉन की देवी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सबकी नजरें नीची थी। सुखचंद, नजरें नीची नहीं ऊपर करिए सब, और सारी महिलाएं अपना घूंघट हटाइए। ये सब सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। माँ, पर इतने वर्षों से हमारा परिवार अंदर ही अंदर घुटन भरा जीवन बिता रहा था। हमारी हर आज्ञा का पालन करता आ रहा था, पर अब हमें एहसास हो चुका है कि ये दौर अब पूर्वजों का नहीं है। आज से इस घर की महिलाएं कभी घूंघट नहीं लेंगी और हमेशा इस घर के मर्दों के सामने रहेंगी। क्या हुआ दाई माँ, आपको किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बहू रानी, पर हम समझ चुके हैं कि ऐसे जीवन बिताना बहुत कठिन है, सही नहीं है। अब हमें अपनी परंपराएं बदलनी होगी। अपना रहन सहन, खान पान, हर चीज आज के दौर के हिसाब से करना होगा। पुरानी परंपरा को बदलना होगा। जाइए और आज सबके दौर के हिसाब से अपना जीवन खुशी खुशी बिताइए। फिर क्या था, अब परिवार में कोई पुराने जमाने के पहनावे नहीं पहनता। सब आज के जमाने के मॉडर्न कपड़े पहनते हैं। घर की महिलाएं और आदमी सब एक साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर हंसी मजाक उड़ाते हैं। सब नया घर, गाड़ी ये सब ले लेते हैं। अब बेटी के ससुराल में ये बदलाव देखकर हरिया सपना को उसके ससुराल भेज देता है, जिसके बाद सब आज के जमाने की मॉडर्न लाइफ जीते हैं। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।